अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन आलू का सालन बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आई हूँ। ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर ढूँढने से भी नहीं मिलेगा और ना ये जायका आपने कभी आज से पहले खाया होगा। कोई इतना लाजवाब, इतना गज़ब का जायका होगा कि आप हैरान रह जाएँगे और इस जायके को कभी भूल नहीं पाएँगे। बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही उम्दा शोरबे वाला ये सालन बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। इसके लिए आपने करना क्या है, कढ़ाई में सबसे पहले आपने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं। आलू को देखिए इस तरह से टुकड़ों में मैंने काट कर लिया है। सबसे पहले हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर आलू को इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि आलू का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का कलर सुनहरा होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे ऑलमोस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो सारे आलू हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इस ऑयल में हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हरी इलायची लेंगे 4 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने 10 से 12, एक बड़ी इलायची, साबुत गरम मसाले इस तरह से हमने ये शामिल कर देने हैं ऑयल में। अब यहाँ चिकन लेंगे। चिकन यहाँ पर मेरे पास 1 किलो से सवा किलो के करीब चिकन है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। चिकन को इतना पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे ये होता है चिकन की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है, इस तरीके से वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ा ही लज़ीज़ ये सालन इंशाअल्लाह ताला बन के हमारा तैयार होगा। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने चिकन को 2 से 3 मिनट तक और भी फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है और मैं इसे लगातार चम्मच चला रही हूँ। तो यहाँ पर चिकन ऑलमोस्ट बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ यानी कि मेरा होममेड पिसा हुआ साबुत धनिया है, ये इसमें शामिल किया। 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले इस तरीके से ऐड कर देने हैं। कश्मीरी लाल मिर्च अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से सालन में शोरबे का जो कलर है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत आता है। और ये मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद इसे कुछ सेकंड्स के लिए मैंने भून लिया। इसके साथ ही 1 चम्मच भर के ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दिया है। मज़ीद इसी तरह से हमने इसे भूनते जाना है। तो बस ध्यान रखना है मसाले जलने नहीं चाहिए। कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को भून लिया। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। 1 कप दही इसमें शामिल किया है मैंने, यानी कि 200 ग्राम दही था मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दही जैसे ही हम डालेंगे ना, तो इसमें थोड़ा पानी नज़र आने लगेगा। तो इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी इसमें खुश्क नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं मसालों को अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने एक स्पेशल मसाला भी अलग से तैयार करना है इसके लिए। तो यहाँ पहले लेकिन हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे ना, वो इसमें पहले शामिल करना है। तो यहाँ तले हुए आलू इसमें डाल देंगे। तले हुए जो आलू है ना, ये 50% तो कुक हो चुके हैं। तो यहाँ मज़ीद मसालों के साथ पकाएंगे ताकि आलू जो है ना वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाए, सालन हमारा जल्दी तैयार हो। तो जब तक कि ये पक रहे हैं यहाँ मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए 2 दरमियाने साइज़ की फ्राई की हुई प्याज लेंगे। मेरे पास पहले से तली हुई प्याज थी, मैं यही ले गई हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आपने शुरू में सबसे पहले प्याज ब्राउन करके निकाल लेनी है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं। तो यहाँ टमाटर भी रफली कटे हुए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हरी मिर्चें थोड़ी सी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। छोटी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें नहीं हैं। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जावित्री का फूल इसमें 1 शामिल किया। जायफल का 1 टुकड़ा डालेंगे, 1/4 टुकड़ा। जायफल और जावित्री दोनों आपने डालनी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी सालन में। थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त सा ये मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ हम चिकन भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन भी हमारा काफ़ी हद तक यहाँ पर पक चुका है, भुनाई इसकी हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर इसमें अब ये मसाला शामिल कर देंगे जो हमने पीस के रखा था। ये पूरा मसाला इसमें डालेंगे और मिक्सी के जार में जो थोड़ा बहुत मसाला लगा रह गया है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे।
हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी पहले भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ ढक्कन इस पर लगाएंगे ताकि छींटे ना उड़ें। ये देखिए इस तरह से ढक्कन ऊपर लगा के इसकी भुनाई करनी है। तो देखिए ज़बरदस्त सा मसाला भुन चुका है, 10 मिनट लगे हैं मसाले को भूनने में। और देखिए बेहतरीन सा मसाला इसका भुन चुका है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर जब आप देखें कि भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, यहाँ कोई आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। थोड़ा-सा टाइम लग जाए तो आपने लाज़मी लगाना है, क्योंकि भुनाई अच्छी होगी तो शोरबा मज़े का इसका बनेगा। यहाँ भुनाई देखिए अच्छी तरह हो चुकी थी, ऑयल बिल्कुल इसका एकदम सेपरेट हो चुका था। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी इतना डालेंगे जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मैंने मीडियम दरमियाना सा ही रखा है, ना तो एकदम पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा है। तो अब इसे कवर कर देंगे ढककर हल्की आंच पर। बस इसे 10 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि इसमें आलू अच्छी तरह से गल जाएं। वैसे तो चिकन आलू को जितना हमने शुरू में फ्राई करते टाइम भुनाई के टाइम पकाया, तो वैसे भी आलू और चिकन बहुत अच्छी तरह से इसमें गल गए थे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा सालन ये बनके तैयार हो रहा है। लास्ट में हमने इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर देनी है। साबुत हरी मिर्चें से खुशबू अच्छी आती है। और इसके साथ ही थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा खाने का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला बहुत कम क्वांटिटी में आपने लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, वरना इसका शोरबे का जो अपना फ्लेवर है ना, फिर इसका बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तेज़ाई आ जाएगी मसालों की। तो इसीलिए मसालों को बैलेंस करके डालना पड़ता है। गरम मसाला पाउडर आपने थोड़ा कम ही लेना है इसमें। हरा धनिया आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। तो लीजिए जनाब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर ज़ायकेदार हमारा चिकन आलू का सालन बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका दिखने में लग रहा है, और ये इतना लज़ीज़, इतना लाजवाब बना है कि मेरे ख़्याल से आपने शायद कभी पहले ज़िंदगी में इतना लाजवाब और इतना ज़ायकेदार चिकन आलू का सालन पहले कभी नहीं खाया होगा। तो मैं तो आपसे 100% कहूँगी कि इस रेसिपी को लाज़मी आज़मा कर देखें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, आप इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो मैं आपसे कहूँगी इस रेसिपी को आज़माना। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।